लेकिन तुम कमजोर गुरुओं के साथ जियो। वो कहते हैं विवाद नहीं करना, हम जो कहें वो मानो, जैसा कहें वैसा मानो। संदेह किया तो नरक में सड़ोगे, वो तुम्हें डरवाते हैं। अगर संदेह किया तो भटक जाओगे। वो खुद डरे हुए कि तुम्हारा संदेह कहीं उनके भीतर संदेह पैदा न करवा दे, क्योंकि उनके भीतर भी संदेह प्रज्वलित है, दबा पड़ा है, राह देख रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। कोई मौका आ जाए, कोई चुनौती मिल जाए तो उनके भीतर भी संदेह। वो तुमसे नहीं डर रहे हैं, अपने संदेह से डर रहे हैं। वो सुनना नहीं चाहते संदेह की बात, वो भागते हैं संदेह से। वो कहते हैं संदेह दुश्मन है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं संदेह परम मित्र है। परमात्मा ने संदेह बनाया ही न होता अगर वह दुश्मन होता। परमात्मा तुम्हारा दुश्मन बनाएगा और इतना गहरा बिठाएगा, असंभव। परमात्मा ने तुम्हें संदेह दिया है, प्रत्येक बच्चे को संदेह दिया है। ये जरा मजे की बात है, सोचना। हर बच्चा संदेह लेके पैदा होता है। बच्चे कितने प्रश्न पूछते हैं, कितने प्रश्न उठाते। बड़े बूढ़े उनको दबाते हैं कि नहीं, प्रश्न मत पूछ, हम जो कहते मानो, बड़े होगे तब तुम भी जान लोगे। और मैं तुमसे कहता हूं कि बड़े होके तुम भी यही अपने बच्चों से कहने लगते हो। न तुम्हारे बाप दादों ने जाना, न तुम जानते हो। मेरे गांव में मेरे पिता के एक मित्र थे, ब्राह्मण थे, पंडित थे, वैद्य थे, और गांव के सत्संगियों का अड्डा उनके घर पे था। शायद ही कोई महात्मा हो भारत का जो उनके घर आके मेहमान न हुआ हो। क्योंकि वो मेरे पिता के मित्र थे, मैं उन्हें दादा कहता था, उनके घर जाता था। वैसे वो मुझे कभी नहीं रोकते थे, लेकिन जब उनके घर कोई महात्मा आता वो खबर भिजवाते थे कि अभी 2-4 दिन मेरी तरफ मत आना, आना ही मत, इस गैल ही मत निकलना। मैं कोई ऐसे रुकने वाला नहीं था। उनकी खबर मिलते ही पहुंच जाता कि ऐसे कैसे हो सकता है, महात्मा आए और मैं सत्संग में ना हूं। वो अपना सिर ठोक लेते। वो कहते तुमको लाख दफा समझा दिया कि जब घर में महात्मा हो तब कभी मत आना, क्योंकि तुम ऐसी बातें उठा देते हो कि बेचैनी हो जाती, झगड़ा झांसा खड़ा करवा देते। उनके घर पर ही सबसे पहले मेरी करपात्री महाराज से टक्कर हुई। उनके घर पर ही पूरी के शंकराचार्य से मेरी टक्कर हुई। उनके घर पर ही न मालूम कितने महात्माओं से। मगर जब उनके घर कोई महात्मा होता तो मैं भी अड्डा वहीं जमा देता। मैं भी कहता कि नहीं दादा, सत्संग होगा। वो मेरा हाथ जोड़ते, वो मुझे समझाते कि भैया तू घर जा और कहीं सत्संग कर, अभी नहीं, जब महात्मा चले जाएं फिर तू मुझसे जितना सत्संग कर लेना। और वो मुझसे बार बार कहते, जैसे उनके महात्मा कहते कि जब बड़े होगे तब समझोगे। मैंने उनसे पूछा कि बड़ा मैं कब होऊंगा, ये आप बता दो, ठीक ठीक तारीख तिथि, क्योंकि इसका कोई हिसाब नहीं। मैं जब पूछता हूं तभी आप कहते हो। 5 साल हो गए मुझे कहते। 5 साल में कुछ बड़ा हुआ कि नहीं? अभी तक कुछ समझ में मेरे आया नहीं, कब बड़ा हो जाऊंगा। मैं उनसे पूछते ही रहा। जब वो मरण सैया पर पड़े थे, मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो गया था। खबर मिली तो मैं भागा गांव गया। मैंने मरण सैया पर उनको जाके हिलाया, बिल्कुल मर रहे थे, आखिरी समय था। आंखें खोली, मैंने कहा कि अब तक मैं बड़ा हुआ कि नहीं ये तो बता जाओ, क्योंकि मैंने जो जो प्रश्न पूछे उनका कोई उत्तर अभी तक नहीं मिला। मरते वक्त
आदमी में एक ईमानदारी आ जाती, जिंदगी भर के धोखे टूट जाते। जिंदगी ही टूट गई तो जिंदगी भर के धोखे टूट जाते। उनकी आंख में 2 आंसू टपक गए। उन्होंने कहा कि आज झूठ न बोल सकूंगा। वह सब झूठ था जो मैं तुमसे कहता था कि बड़े होके समझ जाओगे। बड़े होके मैं भी नहीं समझा, तुम भी नहीं समझोगे। बड़े होने से कोई समझ का सवाल नहीं। वो तो सिर्फ तुम्हें हम टालते थे। तुम प्रश्न ऐसे उल्टे सीधे उठाते थे कि आखिर हम में भी तो आत्मरक्षा का अधिकार है। हम अपनी आत्मरक्षा के लिए टालते थे। और मैंने कहा तुम्हारे महात्मा भी यही कहते थे कि बड़े हो जाओगे तो समझ लोगे। वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि ना उनको पता है, सबने विश्वास कर लिया है। हम विश्वास से जी रहे हैं, हमें कोई पता नहीं। हमने अपने बाप दादों से मान लिया था, उन्होंने अपने बाप दादों से मान लिया था। ऐसे हम माने चले जा रहे हैं। हमने सोचा नहीं, खोजा नहीं। हमने खोज के लायक हिम्मत ही नहीं की। खोज के लिए साहस चाहिए। आनंद किरण, अच्छा हुआ कि तुम मेरी बातों को सहजता से नहीं मान सके। मान लेते तो चूक होती, मान लेते तो अपराध होता। तुमने नहीं माना, अच्छा किया। अगर बात में कोई बल है तो आज नहीं कल मानोगे, स्वीकारोगे, और तब वह संदेह का दमन नहीं होगी, श्रद्धा का जन्म होगी। और इन दोनों में जमीन आसमान का भेद। संदेह के दमन से तुम जैसे हो वैसे के ही वैसे होते हो। श्रद्धा के जन्म से तुम्हारे जीवन में क्रांति हो जाती। श्रद्धा तुम्हारी भीतर की आंख है, हृदय की आंख। तुम कहते हो सिवाय ध्यान के आपकी हर बात को मैंने सहजता से स्वीकार नहीं किया। ध्यान को भी तुमने इसलिए स्वीकार कर लिया होगा कि वो शब्द पुराना है। हालांकि ध्यान के नाम से जो मैं करवा रहा हूं वो ध्यान के नाम से कभी करवाया नहीं गया। अब तुमने बात ही उठा दी तो सच्ची बात बता दो, नाम ही पुराना है। नहीं तो ध्यान के नाम से एकाग्रता करवाई जाती रही। तुम्हारी किताबों में ध्यान का अर्थ लिखा होता है एकाग्रता। मेरी दृष्टि में ध्यान और एकाग्रता बड़ी भिन्न बातें, भिन्न नहीं विपरीत। एकाग्रता होती है मन की और ध्यान है मन से मुक्ति। एकाग्रता तो एक तरह का विचार ही है, एक विचार, उस पर ही टिक के बैठ गए। और ध्यान है निर्विचार, न एक न दो न अनेक, विचार ही नहीं। एकाग्रता में चेष्टा है, श्रम है, तनाव है। इसलिए एकाग्र चित्त होकर बैठने की कोशिश करोगे, जल्दी थक जाओगे। ध्यान विश्राम, विराम, अपने भीतर मौज में डूबना है, मस्ती में डोलना है। कोई जबरदस्ती एकाग्रता नहीं थोपनी। एकाग्रता में कोई विषय होता है, साधारणता मन चंचल है, एक विषय से दूसरे विषय पर छलांग लगाता रहता है। एकाग्रता में एक ही विषय पर छलांग लगाता है, उसी पर कूदता है। जैसे कोई एक ही जमीन पर खड़ा हुआ वहीं वहीं कूदे। कोई दौड़े, ये मन, और कोई एक ही जगह खड़े होकर उछल कूद करता रहे, ये एकाग्रता। और कोई न दौड़े और न उछले कूदे, लेट ही जाए आराम से, उसे मैं ध्यान कहता हूं। उछल कूद ही गई। मेरे ध्यान की बड़ी अपनी अनुभूति है, अपनी प्रतीति है, लेकिन शब्द पुराना है। मुझसे लोग आके पूछते हैं कि ध्यान किस पे करना, स्वभावता, क्योंकि उनके लिए ध्यान का अर्थ होता है एकाग्रता। वो पूछते हैं एकाग्रता किस पे करनी, राम पे करें, कृष्ण पे करें,
महावीर पे करें, बुद्ध पे करें, जपजी पर करें, गायत्री मंत्र पढ़ें, क्या करें, ओंकार का जाप करें, नमोकार मंत्र, एकाग्रता किस पर, ध्यान किसका? मैं उनसे कहता हूं जब तक किसका रहे तो जानना कि ध्यान नहीं। जब गायत्री भी गई, जपजी भी गया, इसलिए तो नानक ने कहा है अजपा। अजपा का मतलब होता वहां जपजी कैसे बचेगा, जरा सोचो। अजपा में जपजी कैसे बचेगा? अजपा का मतलब ही हुआ कि जपने को ही कुछ ना बचा। जप ही गया, जपजी भी गए। वो जपजी भी मन की ही बात है, वो भी मन का ही खेल है। कोई आदमी गालियां दे रहा है, कोई आदमी गीत गा रहा है, कोई भजन कर रहा है, ये सब मन के ही खेल है। एक गालियां दे रहा है, एक गीत गा रहा है, एक भजन कर रहा है, ये शब्द भी एक ही है। इनसे गालियां भी बन जाती हैं, गीत भी बन जाते हैं, भजन भी बन जाते हैं, मगर ये सब मन का ही जाल है। मन के जाल के बाहर हो जाना, अमनी दशा, उसका नाम ध्यान। तुम कहते हो ध्यान के सिवाय आपकी और किसी बात को मैंने सहजता से स्वीकार नहीं किया। अच्छा किया, ध्यान को भी सहजता से स्वीकार न करते तो अच्छा ही था। सहजता से कुछ भी स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें सिखाता ही नहीं कि तुम अंधभक्त बनो। अगर भक्त बनना है तो अंधभक्त बचने से बचना। अगर धार्मिक बनना है तो अंधविश्वासी बनने से बचना। ध्यान रहे, अधर्म धर्म के विपरीत नहीं है, अंधविश्वासी धर्म धर्म के विपरीत है। अधर्म धर्म का बाल बांका नहीं कर सकता, क्या करेगा? अधर्म की औकात क्या? लेकिन अंधविश्वासी धर्म धर्म को बर्बाद कर देता है, घुन की तरह लग जाता है। नकली सिक्का असली सिक्के को डुबो देता है, लेकिन जो सिक्का ही नहीं वो कहीं असली सिक्के को डुबो सकता है। नकली सिक्के से सावधान रहना, क्योंकि नकली सिक्का असली खतरा है असली सिक्के को। अर्थशास्त्री कहते हैं नकली सिक्के की एक खूबी है, वो असली सिक्के को चलन के बाहर कर देता है। और तुम्हारा भी अनुभव होगा, ये अर्थशास्त्री तुम्हारे ही अनुभव के आधार पर ये सिद्धांत खोजे। ये सिद्धांत बड़ा सच्चा है, ये जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। नकली सिक्के असली सिक्कों को चलन के बाहर कर देते। तुम्हारी जेब में 2 नोट है, एक 10 का असली नोट, एक 10 का नकली नोट। पहले तुम कौन सा चलाओगे? पहले तुम नकली चलाओ, क्योंकि नकली से जितने जल्दी छुटकारा हो जाए अच्छा। सिगरेट खरीद लोगे, पान खरीद लोगे, सब्जी खरीद लोगे, ठहराओगे भी नहीं, दाम भी नहीं करोगे, मोल भाव भी नहीं, जान भी रहोगे कि रुपए के 1.25 रुपए मांग रहा है, मांगने तो जल्दी से निपटाओ। देरदार की हो कहीं वो नकली 10 का नोट पहचान न ले। मुल्ला नसरुद्दीन गया घुड़दौड़ की टिकट खरीदने, जीत भी गया उसका घोड़ा। जब वो रुपए उसे मिले तो एक एक नोट को बड़े गौर से देख के उलट पलट के और गिनती करने लगा। नोट देने वाले ने कहा कि इतने क्या गौर से देख रहे हो, क्या तुम सोचते हम तुम्हें नकली रुपए देंगे? उसने कहा कि नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं ये देख रहा हूं कि मैंने जो दिए थे कहीं वही तो वापस नहीं मिल रहे। तुम्हारे रुपयों पर मुझे शक नहीं, अपने रुपयों का मुझे पता है। तुम जिसको नकली दिया है जैसे ही उसको पता चलेगा, पान वाले को दिया है, 1 आने का पान 4 आने में ले लिया, तभी वो शक तो पैदा हो जाएगा, मगर 4 आने के लोभ में जल्दी से वो भी निपटा देगा। फिर गौर से देखेगा, पहचानेगा, देखेगा मामला नकली।
अब वो भी पहला काम ये करेगा कि जिसको भी पकड़ा दे अखबार ही खरीद लेगा, नहीं भी पढ़ना तो भी, मराठी समझ में ना भी आती हो तो भी चलेगा, अखबार ही खरीद लेगा। वो 10 रुपए का नोट जितने जल्दी निकल जाए, जिसके हाथ में पड़ेगा वही चलाएगा। और अगर समाज में बहुत नकली रुपए चल रहे हों तो असली रुपए तिजोरियों में बंद हो जाते और नकली चलते रहते। नकली का चलन होता है, असली चलन के बाहर हो जाते। यही हुआ है धर्म के जगत में। नकली धर्म ने धर्म को मारा है, अधर्म ने नहीं। अधर्म क्या मारेगा? अंधेरा नहीं मार सकता है रोशनी को, ख्याल रखना। तुमने कभी देखा कि ले आए पोटली भर के अंधेरा और डाल दिया दिए पर और दिया बुझ गए? जरा करके तो देखो। अंधेरे को ला सकते हो पोटली में बांध के कि टोकरी में भर के? अंधेरे को ला ही नहीं सकते पोटली में बांध के। चले जाओ खूब अंधेरी रात में दूर से दूर घने जंगल में, और जहां अंधेरा बिल्कुल सघन हो, बांध लो पोटली में। घर आओगे खाली पोटली पाओगे, अंधेरा पोटली में नहीं बनता। और दिए पे डालोगे, दिया भी खिलखिला के हंसेगा कि ये क्या कर रहे, कुछ होश? दिए को कहीं बुझाया जा सकता है? नकली थोथे अस्तित्वहीन अंधेरे से। दिए को अगर तुम्हें झंझट में डालना है तो अंधेरे से नहीं मिटा सकते। हाँ, दिए की एक तस्वीर ले आओ और घर में टांग लो और बच्चों को कहो कि ये है असली दिया। सुंदर तस्वीर, रंगीन तस्वीर, ज्योति भी है, किरणें भी फूट रही हैं। दिए से भी ऐसी किरणें फूटती साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती जैसी कि तस्वीर में दिखाई पड़ रही। हाँ, तस्वीर टांग लो और बच्चों को कहो कि यह है दिया, ये कोई साधारण दिया नहीं। जब बड़े हो जाओगे तब तुम पहचानोगे। बड़े होके वो भी अपने बच्चों को यही कहेंगे, क्योंकि बच्चों के सामने कोई बूढ़ा ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि मैं जिंदगी भर अज्ञान में रहा। इस अहंकार को चोट लगती। काश दुनिया के बूढ़े ईमानदारी से स्वीकार कर लें कि हम अज्ञान में जिए, तो इस दुनिया से अज्ञान का डेरा उठ जाए। मगर बूढ़ों का अहंकार बड़ा होता चला जाता है। वो जो भी करते रहे उसी का पोषण करते, उससे उन्हें कुछ भी ना मिला हो मगर उसी का पोषण करते। कारण अहंकार। इतनी जिंदगी कोई हम बुद्धू हैं? हम कोई पागल हैं? हमने जिंदगी ऐसे ही कमाई। अब कैसे स्वीकार करें कि हम पत्थर की मूर्ति के सामने सिर पटकते रहे, वहां कुछ भी न था, पत्थर था, सिर जरूर काला पड़ गया और कुछ भी न हुआ। क्या हम घोंकते रहे किताबें जिनमें शब्द थे और कुछ भी न था? किताबों में कहीं सत्य होते? सत्य खोजने होते हैं चैतन्य में, और खोज का पहला चरण जी भर के संदेह करो, अथक संदेह करो। और मैं तुमसे कहता हूं इतने बलपूर्वक, क्योंकि मैं जानता हूं कि सत्य के सामने संदेह नहीं टिक सकता। सत्य होना चाहिए बस। सत्य ही न हो तो संदेह टिक सकता है। सत्य हो तो आज नहीं कल लड़खड़ाएगा संदेह और गिरेगा। वही हुआ। तुम कहते हो न मैंने संन्यास को स्वीकार किया सहजता से, न कपड़े न माला। स्वाभाविक है, किसी के भी मन में सवाल उठता है कि कपड़े बदलने से क्या होगा। किसके मन में सवाल नहीं उठता कि कपड़े बदलने से क्या होगा। लेकिन जीवन के अनुभव को जरा गौर से देखो और तुम हैरान होगे। छोटी सी बदलाहट बड़ी बदलाहटों का सिलसिला हो जाती। जरीन है एक प्रतिष्ठित
पारसी परिवार की महिला, एक डॉक्टर की पत्नी। उसके पति ही उसे यहां ले आए थे। डॉक्टर मेरी किताबों में उत्सुक थे। भूल हो गई उनसे कि पत्नी को यहां ले आए, क्योंकि वो तो किताबों में ही उत्सुक थे, बौद्धिक उनकी खुजलाहट थी। लेकिन स्त्रियां जब उत्सुक होती हैं तो वो बात खोपड़ी की नहीं रहती, हृदय की हो जाती। उनकी पत्नी हार्दिक रूप से उत्सुक हो गई। कुछ कर भी ना सके वो, क्योंकि वो मेरे पक्ष में थे बौद्धिक रूप से। इसलिए सहते गए, बात बहुत आगे बढ़ गई। बात इतनी आगे बढ़ गई कि पत्नी ने संन्यास लेना चाहा। सुशिक्षित व्यक्ति है, स्त्री स्वतंत्र के अधिकार को मानते हैं, तो इनकार भी न कर सके, बेमन से स्वीकार किया कि ठीक है, तू स्वतंत्र है, अगर तू संन्यास लेना चाहती तो ले ले। तो जरीन सन्यासी हो गई। घर के लोगों ने समझाया, पास पड़ोस के लोगों ने समझाया, पारसियों में हंगामा मच गया। उनने समझाया कि कपड़े बदलने से क्या होगा, पर उसने कहा कि कम से कम कपड़े तो बदलने दो, ताकि और बदलाहट के लिए हिम्मत जुटा सको। मैं भी जानती हूं कि कपड़े बदलने से क्या होगा, तुम भी जानते हो, इसमें विवाद कहां, मगर कम से कम कपड़े तो बदलने दो। अगर कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता तो तुम सब मुझे समझाने क्यों आए हो? कुछ होता ही होगा, तुम इतने परेशान क्यों? कपड़े मैं बदल रही हूं, तुम तक को कुछ हो रहा है, तो मुझे भी जरूर कुछ होगा। तुम्हें देख के लगता है कि मुझे भी कुछ होगा। जब दूसरों तक को होने लगा, मैंने अभी कपड़े बदले भी नहीं, फिर उसने कपड़े बदल लिए। फिर तो बहुत तहलका मचा कि तू पारसी होके अपने धर्म का त्याग कर रही। उसने कहा मेरे जीवन में धर्म का पहली दफा प्रवेश हो रहा है। पारसी होके मेरा धर्म से कोई नाता ही नहीं था, एक औपचारिकता थी। लोग समझाने लगे छोड़ ये माला, माला में क्या रखा है? अरे हृदय की बात तो हृदय में रख। उसने कहा कि अगर हृदय की ही बात है तो फिर तुम क्यों पारसी मंदिर में जाते हो? हृदय में ही चले गए। फिर क्यों जरथुस्त्र के चित्र को घर में लगाया हुआ है? तो हृदय में ही लटका लो। घर के लोगों ने भी सोचा कि कपड़े ही बदलती क्या होगा, बदल लेने दो। कपड़े बदले, फिर बदलाहट का सिलसिला शुरू हुआ। पहले तो ये तर्क किसी को भी उठता है कि कपड़े बदलने से क्या होगा, मगर मैं जब तुम्हारी अंगुली पकड़ लूंगा तो पोंछा भी पकड़ लूंगा, और पोंछा पकड़ में आ गया तो तुम कितने दूर हो। और आहिस्ता ही आहिस्ता पकड़ना होता है। एकदम से किसी की गर्दन पकड़ो तो वो भाग ही खड़ा हो। तो कपड़े से शुरू करता हूं, और तुम देखते हो कपड़े से भी रूपांतरण होता है, क्योंकि तुम छोटी छोटी चीजों से मिलके ही तो बने हो। डॉक्टर जरा सी दवा देता है और बड़ी सी बीमारी दूर हो जाती। तुम ये नहीं कहते कि क्या होगा, होम्योपैथी की गोलियां देखी। तुम ये नहीं कहते कि शक्कर की 4 गोली, इनसे क्या होगा। शक्कर की 4 गोलियां कभी कभी चमत्कार कर देती। कभी कभी तो ये भी हो जाता है कि दवा हो या ना हो उनमें, मगर तुम पे परिणाम हो जाता है। तुम्हें ये भरोसा भी हो कि यह दवा है, तो वह भरोसा भी काम कर जाता है। तुम्हारे चित्त पे ये ख्याल आ जाए
कि दवा काम कर रही तो तुम्हारे चित्त का बड़ा बल है। आखिर हम सैनिक को कपड़े पहनाते, सिपाही को कपड़े पहनाते। तुमने कभी ख्याल किया, वही आदमी जब सिपाही के कपड़े में तुम्हारे कंधे पे हाथ रखता है तो फुरफुरी छूट जाती, एकदम रोमांच हो जाता, एकदम कुंडलनी जगने लगती कि फंसे पता नहीं किस लिए कंधे पे हाथ रखा, अब क्या करेगा ये। और वो अगर कहता कि चलो अदालत की तरफ, तुम एकदम पीछे हो लेते हो, नानुच नहीं करते, भूल जाते हो सब अकड़। और यही आदमी अगर साधारण कपड़ों में पहने, पजामा कुर्ता मिल जाए, कंधे पे हाथ रहेगा, नीचे करो हाथ, होश से चलो, किसके कंधे पे हाथ रख रहे। तुमने देखा इस देश में एक चमत्कार होते देखा। सिखों का इतिहास पुराना नहीं है, केवल 500 साल पुराना है, लेकिन एक चमत्कार होते देखा। सिख कोई अलग कौम नहीं है, जैसे और पंजाबी हैं वैसे ही सिख। लेकिन क्या फर्क हो गया, सिख एक नई ही जाति की तरह पैदा हो गए, एक सैनिक जाति की तरह पैदा हो गए। बदला क्या था, साफा बांध लिया तो क्या होगा, कड़ा पहन लिया तो क्या होगा, दाढ़ी मूछ रखा नहीं तो क्या होगा, बाल बांध लिए तो क्या होगा। बात तो कुछ ठीक ही है, ऐसे कहीं कुछ होता है, मगर कुछ हो जाता है। मैं मनाली जा रहा था एक शिविर लेने, बड़ी गाड़ी, मनाली का रास्ता सकरा, इंपाला गाड़ी, ड्राइवर बीच में डरने लगा और एक जगह वर्षा हो गई थी, कीचड़ मची हुई थी, रास्ता सकरा था और गाड़ी बड़ी थी। हालांकि ड्राइवर सरदार था, मगर उसकी भी हिम्मत टूटने लगी। उसने तो एक जगह जाके गाड़ी खड़ी ही कर दी बीच में पहाड़ पर कि अब मैं आगे नहीं जा सकता, यहां तो जीवन को खतरा है। मैंने कहा तेरे जीवन को खतरा है, मैं भी बैठा हूं, तू फिक्र न कर, बढ़। मगर वो कहे मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, या तो आप उतर जाएं यहां, या मैं आपको वापस दिल्ली छोड़ सकता हूं। पीछे से मेरे एक मित्र जो कि पुलिस के आईजी थे पंजाब के, वो भी शिविर में भाग लेने आ रहे थे, वो अपनी जीप में आए। उनको मैंने कहा कि कुछ करिए, ये आदमी तो अटक ही खड़ा हुआ है। वो आए और उन्होंने कहा कि अरे सरदार होकर शर्म नहीं आती। बस उनका इतना कहना कि सरदार होकर शर्म नहीं आती। उसने पगड़ी मगड़ी ठीक की, वो तो चल पड़ा। मैंने उसको पूछा क्यों भाई, उसने कहा मैं तो भूल ही गया था। उन्होंने याद दिला दी, अरे खालसा का आदमी हो गए। तो उसने बस वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह, और चल पड़ा। उसने कहा जो होगा होगा, सरदार हो के पीछे कैसे लौट सकता है। जरा सी बात, मगर जान खतरे में डाल दी उसने। वैसे बिल्कुल नट गया था, सब कोशिश करके हार चुके थे, वो जाने को, कदम बढ़ाने को राजी ही नहीं था। इतने तक मैं राजी हो गया था कि तू पीछे बैठ, मैं ड्राइव करता हूं। उसने कहा कि मारा मैं और भी जाऊंगा, फिर तो मौत पक्की। मैं अनुभवी हूं इस रास्ते का, पहाड़ी पे चलाने का, आप कैसे चलाएंगे।
जब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही आगे जाने की, तो मैं गाड़ी के व्हील पे आपको हाथ नहीं रखने दूंगा। मैंने उससे कहा तू उतर जा, हम गाड़ी ले जाते। उसने कहा लौट के मालिक को क्या कहूंगा। सब उपाय करके हार गए थे, मगर एक याददाश्त कि तू खालसा का सदस्य है और यूं कमजोरी दिखा रहा है। बस जोश वापस आ गया, बल आ गया वापस। सिखों ने एक क्रांति कर दी, भारत में एक नई कौम खड़ी कर दी। और मजा ये है कि कोई सिख सन्यासी हो जाता है तो सिख ही उसको समझाते कि गैरिक वस्त्र पहनने से क्या होगा। यह तर्क स्वाभाविक है, इनमें कुछ आश्चर्यजनक नहीं। लेकिन गैरिक वस्त्र पहनने से कुछ होता है, ये अनुभव की बात है। एक शराबी ने संन्यास लिया, उसने कहा कि आप मुझे गैरिक वस्त्र पहना रहे हैं, मैं शराबी हूं और मैं कह देता हूं कि शराब मुझसे ऐसी आसानी से छूटने वाली नहीं, जिंदगी हो गई, छोड़ने के बहुत उपाय कर चुका हूं, बिल्कुल हार गया हूं, अब तो उपाय भी नहीं करता। मैंने कहा तू फिक्र छोड़, मुझे कुछ ऐतराज नहीं। तू इस तरह मत सोचना कि सन्यासी हो के शराब पी रहा है, तू इस तरह सोचना कि धन्य भाग मेरे की शराबी हूं फिर भी कम से कम सन्यासी तो हूं। उसको मैंने एक कहानी सुनाई। दो यहूदी युवक अपने गुरु के आश्रम में थे, दोनों को 1 घंटे बगीचे में घूमने का मौका मिलता था। दोनों को सिगरेट पीने की आदत थी और वो ही 1 घंटा था जब वो पी सकते थे, लेकिन वो घंटा भी मिलता था ध्यान के लिए कि घूम के ध्यान करें। तो सवाल था कि ध्यान करते समय सिगरेट पीना कि नहीं। तो दोनों ने तय किया गुरु से पूछ लेना उचित। तो पहले ने जाके पूछा, गुरु ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात पूछने की शर्म नहीं आती, नालायक कहीं के, जाओ ध्यान करो। वो तो बड़ा दुखी वापस लौट आया, एक बेंच पे आके बैठ गया बड़ा उदास हो गया। दूसरा आया, वो तो सिगरेट पीता चला आ रहा। पहले ने पूछा कि मामला क्या है, मुझ पे तो बहुत नाराज हुए गुरु, क्या तुझे सिगरेट पीने की आज्ञा दी? उन्होंने कहा हाँ, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, मजे से। तो ये तो हद अन्याय हो रहा है, ये कैसा पक्षपात। तो दूसरे ने कहा मैं तुझसे पूछता हूं, तूने पूछा क्या था? उसने कहा मैंने पूछा था कि मैं ध्यान के समय, ध्यान करते समय सिगरेट पी सकता हूं नहीं। वो एकदम नाराज हो गया, आग बबूला हो गया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा हंसने लगा, उसने कहा वहीं भूल हो गई, मैंने गुरु से पूछा कि क्या मैं सिगरेट पीते समय ध्यान कर सकता हूं? उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते। अरे कम से कम ध्यान तो कर रहे। तो मैंने उसको कहा कि तू ये मत सोचना कि तू शराबी है और गैरिक वस्त्र पहने हुए, ये तो अच्छी बात नहीं, ऐसा मत सोचना। ऐसा सोचना कि धन्य भाग तेरे, है तो शराबी मगर फिर भी सन्यास की भाव दशा जगी, फिर भी सन्यास की तूने हिम्मत की, इसलिए मैं तो दूसरी बात मान कर तुझे सन्यास दे रहा हूं। 5-7 दिन बाद वो आया, उसने कहा कि आप भी धोखेबाज मालूम होते, मुझे फंसा दिया। कल मैं शराब घर के बाहर खड़ा था, 2 आदमी एकदम मेरे पैरों में गिर पड़े और कहा स्वामी जी आप यहां कैसे? ये शराब घर है, अंदर मत जाइएगा। तो मुझे उन्हें आशीर्वाद देना पड़ा। अरे ये पैर पड़ रहा है, और गया तो शराब घर के लिए था, लौट के घर आ गया कि अब क्या जाना। 7 दिन हो गए, हिम्मत नहीं पड़ रही जाने की उस तरफ, क्योंकि कोई पैर पड़ ले, अंदर घुसो।
अच्छी मुसीबत में डाल दिए। उसने कहा एक दिन मैं सिनेमा घर गया कि चलो शराब नहीं पीना तो कम से कम सिनेमा देखा हूं। वहां क्यों में खड़ा था कि एक आदमी ने पीछे से कहा, हुद्दा मारा मुझे कि महाराज आप यहां कैसे खड़े? मुझसे झूठ बोला। मैंने समझा कि यहाँ गीता का प्रवचन हो रहा है। अरे नहीं महाराज, यहाँ हुड़दंगी फिल्म चल रही है, आप घर जाइए, यहाँ कहाँ गीता का प्रवचन। तो मुझे घर लौट के आना पड़ा। अच्छा फंसाया। और उसने कहा एक मजे की बात देखो, मेरी पत्नी ही मुझसे ऐसा व्यवहार करती जैसे मैं अछूत। कभी दूर रहना महाराज, छूना मत। सन्यासी हो के क्या स्त्री को छुओगे? मारे गए, बिल्कुल मारे गए। उसने कहा क्या, हम तो सोचते थे गैर वस्त्र पहनने से क्या होगा। अरे अपनी स्त्री कहीं साथ ले जाने को तैयार नहीं कि नहीं तुम साथ ना आओ, या तो तुम आगे जाओ या पीछे आना। लोग रास्ते में पूछते हैं कि कौन से स्वामी जी के साथ जा रहे हैं। और तुम सोचोगे कि गैर वस्त्र पहनने से क्या होगा। प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है, मगर अनुभव के अतिरिक्त पता नहीं चलेगा। सारे संदेह ठीक थे, माला से भी क्या होगा। लेकिन जिन्होंने माला पहनी है, अब तो तुम भी जानते हो क्या होगा। एक दिन उतार के रखना भी मुश्किल हो जाती है।